यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट जाए, परमेश्वर की महिमा करें। आज के आराधना को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। यद्यपि हम सब परमेश्वर के भवन में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपके घर पहुंच रहे हैं। हर एक के इतवार के दिन में, इतवार के आराधना, उपासना, गीत स्तुति, आराधना वचन को लेकर। तो आज के आराधना के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज के आराधना को प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करेंगे। अपने आंखें बंद रहे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। आज के आराधना के लिए हम सभी को तूने तेरे महिमा के लिए प्रभु यूट्यूब चैनल के द्वारा अपने अपने घरों में एकत्रित तूने किया है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरे वचन से वंचित नहीं हो रहे हैं। इन आखिरी दिनों में तूने हमारे लिए व्यवस्था कर दिया ताकि तेरे वचन की अकाल कहीं भी ना हो। प्रभु, सारे विश्व में प्रभु लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं। सारे विश्व में प्रभु लोग तेरे वचन को प्रचार कर रहे हैं। तेरे दास गण, तेरे दासी गण प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा होकर तेरे वचनों को घर घर पहुंचा रहे हैं इस सोशल मीडिया के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, हमें ये सौभाग्य मिले हैं कि तेरे वचन को हम इस चैनल के द्वारा हम सुन पाए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना घर घर में रहकर हम कर सके। हे प्रभु, उस समय को फिर से तू हमें लौटा दे ताकि हम तेरे भवन में एकत्रित होंगे, सम्मिलित रूप से हम तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करेंगे। प्रभु, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, उस दिन को पुनर्बार तू हमें लौटा दे। क्या प्रभु ये हमारे अपराध है? क्या प्रभु हमारे ये पाप के कारण है कि हम तेरे भवन में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं? प्रभु, तू ही जानता है पिता, तू ही सारी बातों के रचयिता है प्रिय पिता। तू इस सब कुछ को तूने बनाया है प्रभु, तेरे सिवा कुछ भी नहीं होता है प्रभु, तेरे बगैर इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा को तू पूरी कर और तेरे भवन में हम सभी को पुनर्बार एकत्रित होने के लिए तू सहायता करना। यीशु, अगर हमने कुछ पाप किया है, अपराध किया है, अधर्म किया है, क्षमा कर और तेरे भवन में एकत्रित होने के लिए तो सहायता करना। मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे भक्त गण, तेरे विश्वासी गण, तेरे धर्मी जनों ने प्रार्थना करते हैं और तेरे धर्मी जन इस समय अपने अपने घरों में हैं और वे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना सुन लेना। तेरे भक्त गणों की प्रार्थना तो सुन लेना और प्रभु तेरे भवन में पुनर्बार हम सभी को तो एकत्रित कर ले ताकि हम सब मिलकर तेरे महिमा करेंगे, तेरे प्रशंसा करेंगे। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। गीतों को, उपासना को और वचनों की सारी बातों को, प्रार्थना की सारी ताकतों को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि अपने समय के अनुसार तो हमारे प्रति अपना अनुग्रह को तो बरसात देना। प्रभु यीशु मसीह, समय जमशेदपुर के भीतर और जमशेदपुर के बाहर जितने हमारे लोग और अन्य कलीसिया के लोग भी आज के उपासना में शामिल हुए हैं, अगर ऐसे कोई गैर मसीह भी इस उपासना में शामिल हुए हैं, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद करना और तू अनुग्रह करना। और हमें तो ये सौभाग्य दिया है यूट्यूब चैनल के द्वारा ओ प्रभु तेरे पास होने के लिए, पुनर्बराज की उपासना को और हम अपने आप को वो जो तेरे लोग प्रभु अपने अपने घरों में हैं, उन सभी को छोटे से लेकर बड़े तक सभी को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए इस समय हम जैसे हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते आ रहे हैं, हम उसी तरह ही हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। जैसे हम रिपीटेडली पढ़ते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह ही हम रिपीटेडली उसको हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 1 साम नंबर 1 उसकी 1 पद से लेकर हम 6 पद तक पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 1 का 1 पद में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों, हम थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के निकट हो जाएंगे, परमेश्वर की धन्यवाद करें। हम घर में यद्यपि है फिर भी हम परमेश्वर के निकटता में हैं। तो आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, अपनी आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। और इस समय घर में जितने लोग हैं प्रभु, जो घर घर में बैठे हैं, हमारे कलीसिया के लोग और बाहर कलीसिया के लोग, उन सभी के संग प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। प्रभु हम सभी को तू बहुतायत से आशीष देना। हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद करते हैं कि घर में रहकर तुझे धन्यवाद करने के लिए तूने मौका दिया है, तेरे स्तुति प्रशंसा करने के लिए तूने मौका दिया है। इस हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, तेरे वचनों के अनुसार जो तुझसे प्रेम करते, स्नेह करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती हैं, ये हम जानते हैं और ये हम विश्वास भी करते हैं। इसलिए हे प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, तेरे महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो हम सभी को आशीष दिया, घरों में रहकर तेरे महिमा करने के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज की ये सुंदर आराधना के लिए। इस समय हम हमारे कलीसिया की सूचना की ओर हम जाएंगे। मैं हमारे सचिव से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आने वाले दिनों के लिए कलीसिया की सूचना हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम इस मई महीने के 17वें तारीख को परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर आज की आराधना में शामिल हो सके। मैं सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूं और विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर ने इस महामारी के दौरान भी हम सबों को सुरक्षित रखा है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 भी आरंभ होने जा रहा है और जब तक लॉकडाउन 4 या जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, चर्च का आराधना यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने में रखा जाएगा। आप अवश्य ही इस आराधना में अपना योगदान दें, शामिल हों और विशेष करके प्रार्थना करें ताकि कलीसिया का कार्य जैसा पहले भी होता है फिर से आरंभ हो सके। एक विशेष सूचना है, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रभुभोज की विधि हम हर महीने पहले रविवार को करते हैं
तो यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो जून महीने के पहले रविवार को प्रभु भोज की विधि होगी। आप जैसे पहले भी शामिल हुए हैं, आने वाले दिनों में भी शामिल हुए हैं। चर्च के आराधना के दौरान जो प्रभु के भवन के लिए दान आप देते थे, दिनांक 29 तारीख से ये दान संग्रह नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आने वाले दिनों में आपको एक सूचना दी जाएगी और साथ ही साथ आपसे अनुरोध किया जाएगा, जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, आप ये दान के द्वारा जो प्रभु के भवन के लिए है उसे देने में अपना योगदान दें। एरिया कलेक्टर आपके द्वार में जब जाएंगे, आप जो भी आपको संभव होता है आप ये दान दें, ताकि आने वाले दिनों में चर्च का कार्य जैसा सुचारू रूप से अब तक हम करते आ रहे हैं और उसको हम पूरा कर सकते हैं। पुनः आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना में रहें और कलीसिया के हर कार्य में जैसे आपने अब तक योगदान दिया है, आने वाले दिनों में भी दें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। मैं सूचना के लिए हमारे सचिव को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर चाहे तो आने वाले दिनों में सूचना के अनुसार वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। आप घर में हैं, मेरे विश्वास है आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इसलिए मन को तैयार कीजिएगा। मैं हमारे आराधना ग्रुप के भाई और बहनों से अनुरोध करता हूं कि वे आराधना के गीतों में हमें अगुवाई करेंगे। आप भी इस आराधना में अपने मन को परमेश्वर को दे और शामिल हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हमें प्रभु ने सुंदर दिन को दिखाया है। आइए हम थोड़े से समय सब कुछ भूलकर अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें और अपने मनों को तैयार करें। अपने हाथों को उठाएं, अपने आँखों को बंद करें और इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। प्रार्थना में तुझसे करूँ ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया। थैंक यू मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। हालेलुया मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु। वचन कहता है मेरे राजा कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार का चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए इसका जय जयकार करें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते मेरे राजा। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया 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 मेरे राजा। स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद। से पूरी शक्ति से
छे, क्योंकि वचन कहता है प्रभु, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। धन्यवाद ओ राजा, हालेलुया हालेलुया राजा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। धन्यवाद हो मेरे राजा, परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते मेरे राजा, आपकी प्रशंसा करते मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरे हुए किसी बात की घटी नहीं होती। जवान हसीनों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजे को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते मेरे राजा। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में हैं प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते मेरे राजा। परमेश्वर पिता विशेष करके प्रभु जी, आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर प्रभु हर एक से प्रभु जी बोलिए और बातचीत करिए। परमेश्वर पिता आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, उनके द्वारा वैसे ही हमारे बीच में प्रभु जी अपनी वाणी को प्रभु प्रकाश कीजिए मेरे राजा। सारी बातों को प्रभु, और जितने लोग प्रभु जी आज उपस्थिति में राजा आए हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु जी विशेष करके आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। सुंदर आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हुए हैं और इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मैं पास्टर विदेशी नंदा से अनुरोध करता हूं कि वो मंडली को, आप सभी को वचन के द्वारा अगुवाई करेंगे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आज फिर एक बार हमें सुंदर अवसर दिया कि उसकी उपस्थिति में हम बैठे और ये पवित्र आराधना में शामिल होने के लिए हमें मौका मिला है। सारे कलसिया के भाई और बहनों को आज का ये आराधना में मैं स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ जितने भी मसीह भाई और बहन देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबके ऊपर परमेश्वर का आशीष बहुत आयशे हो। ये सचमुच अच्छी बात है कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, ये बड़ी आनंद की बात है हमारे लिए। तो आइए हम देखते हैं कि जब से ये संसार बना है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक गहरी संबंध हो रहा है और ये संबंध ये है कि मनुष्यों हर समय
परमेश्वर को कुछ ना कुछ मांगता आ रहा है। और हमारे परमेश्वर हमारे पिता होने के नाते वो हमारे सारे मांग को पूरी करते हैं और हमारे ज़रूरतों को भी पूरी करते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहते हैं। ये सवाल मन में जरूर उठता होगा कि परमेश्वर भला हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि वो तो हर दिशाओं से परिपूर्ण है। उसका ऐसा क्या अभाव है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें बनाया है, परमेश्वर हमें सांस दी, हमें इमोशंस दी और हमारे अंदर फीलिंग्स दिया है। हमें एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा परमेश्वर नहीं बनाया। उसका भी कुछ उम्मीद है, उसका भी कुछ आशाएं हमारे ऊपर, और वो भी कुछ हमसे चाहते हैं। तो आज हमारा संदेश का जो विषय है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट गॉड रिक्वायर फ्रॉम अस, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसको समझने के लिए बाइबल में से जो अंश मैंने लिया है, आपको मिलेगा मीका भविष्यद्वक्ता का पुस्तक, उसका 6 अध्याय 6 पद से लेकर 8 पद तक। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका ऐतिहासिक तथ्य को हमको जानना है, ताकि उसको हम अच्छी तरह समझ सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। ये उन जमाने की बात है जो मीका माइनर प्रोफेट्स में आते हैं और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचती है। और उन जमाने में यहूदा हर दिशाओं से उन्नत था। इट वॉज ए टाइम ऑफ ग्रेट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इन जूडा। और बड़ी दुख की बात यह है, जैसे सांसारिक चीजों में वो तरक्की किया था, वैसे ही नैतिक और आत्मिकता पतन भी बड़ी जोर से हुई थी। और ये कई हद तक सही भी है। जब हम सांसारिक तौर तरीका से ज़्यादा तरक्की करते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस तरह का परिस्थिति उस समय था, मीका के समय में। मैं फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं, इट वॉज ए टाइम ऑफ ग्रेट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इन जूडा, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ऑल्सो ए टाइम ऑफ ग्रेट मोरल एंड स्पिरिचुअल डिक्लाइन। और ये जो नैतिकता और आत्मिकता का जो पतन था, इससे हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए थे। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे याजक हो, या भविष्यद्वक्ता हो, या न्यायाधीश हो। इसके लपेट में, यानी कि ये भ्रष्टाचार के लपेट में हर कोई व्यक्ति आ चुका था। और उसी समय परमेश्वर का वचन मीका के माध्यम से पहुंचा। परमेश्वर मीका को आदेश दिए, आज्ञा दिए कि इन लोगों के विरोध तुम जाके प्रचार करो। और जब मीका ने प्रचार किया तो ये सारे लोग कुछ हद तक अपने गलतियों से वो लोग पछतावा किए, ये लोग मन फिराए, ये लोग पश्चाताप किए और परमेश्वर के पास आने के लिए ये लोग सोचे। और मीका 6 अध्याय 6 और 7 आयत जब हम पढ़ते हैं तो ये लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के पास कुछ लेकर जाएं। और ये लोग अपने आप को सवाल करते हैं
कि परमेश्वर के सामने हम क्या लेकर जाएं, उसको हम क्या चढ़ावा चढ़ाएं, क्या दान दे, क्या अच्छी अच्छी मेदों को दे या अपने पहलूठों को दे या हमारे जो संतान है उनमें से किसी को दे, ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। यहां पर लिखा जाता है ये लोग कुछ देकर परमेश्वर को खुश करना चाहते थे, कुछ चढ़ावा चढ़ाकर परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। हमारे जीवन में भी कैसा ऐसा मौका आता है, ऐसा सोच आता है, हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर को हम कुछ देकर खुश करें। इन आवर लाइफ देयर आर मेनी पीपल वी केयर डीपली अबाउट देम एंड वी वांट टू प्लीज देम। ऐसे कई लोग हैं हमारे जीवन में जिसको हम बड़ी गहराई से उनके बारे में सोचते हैं और उन लोगों को खुश करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप शादीशुदा हो तो अपने पत्नी को खुश करना चाहते हो, बच्चे अपने परिवार को, माता पिता को खुश करना चाहते हैं, और स्टूडेंट जो होते हैं अपने टीचर को खुश करना चाहते हैं, जो दास होता है वो अपने स्वामी को खुश करना चाहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम हमेशा खुश करने की कोशिश करते हैं। आज ये लोग कुछ देकर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। क्या ऐसा कुछ है इस दुनिया में जो हम देकर परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? क्या हमारा पैसा से, क्या हमारा चढ़ावा से या हमारा होम बलि से परमेश्वर खुश हो सकते हैं? ये हमारे लिए एक सवाल है। आज ये लोग सोचते हैं यही बात को, अगर हम अपने रुपया दे, पैसा दे या होम बलि चढ़ाए तो परमेश्वर शायद हमारे ऊपर खुश हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये लोग अपने आप को सवाल करते हैं कि हम क्या लेकर जाए परमेश्वर के सामने। प्यारो, हमारे पैसा से, हमारे रुपया से, हमारे धन दौलत से, हमारे बलिदानों से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हाँ, दान देना, कोई चढ़ावा चढ़ाना ये बुरी बात नहीं है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब कुछ परमेश्वर को दे रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मन का अवस्था क्या है, हमारा चिंता क्या है उस समय, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए दूसरा कोरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 7 पद में प्रभु का वचन कहता है, गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर। हाँ, जो आनंद मन से देते हैं परमेश्वर उसका दान को ग्रहण करता है, और ऐसे दाताओं को परमेश्वर प्रेम करता है। एक चीज हमेशा याद रखे, हम कभी भी कुछ देकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वी कांट परचेस गॉड्स लव एंड फेवर विद आवर मनी। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह को, दया को हम अपने पैसे से या रुपये से कभी भी नहीं खरीद सकते। लेकिन जब दे रहे हैं, हमारा मोटिव, हमारा चिंता, हमारा मन की अवस्था क्या है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको समझाने के लिए क्या है वो चीयरफुल गिवर, क्या है वो हर्ष से देने वाला मन, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण में बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप कुछ पैसे रखे हैं आपके कुछ ऐसे शौक का चीज खरीदने के लिए या कोई दरकार का चीज खरीदने के लिए, और उसी समय कोई चर्च से आ गया कलेक्शन के लिए या कोई संस्था से आ गया आपको आपके घर में कलेक्शन के लिए, तो और आपको वही पैसा देना पड़ रहा है। तो उसी समय एक फीलिंग्स आ जाता है, एक चिंता आ जाता है कि मैं वो चीज खरीदने के लिए जो मैं चाहता था उसके लिए ये पैसा रखा था, परंतु क्या इसी समय चर्च को आना था, क्या इसी समय संस्था को आना था। ये जब फीलिंग्स आ जाता है, जब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और उसी दान को जब परमेश्वर के लिए देते हैं, ये दान परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। उसी समय हमारे मन में इस तरह का
कुड़कुड़ापन नहीं होना चाहिए, हमारे मन में आनंद होना चाहिए। उसी तरह का दान को, उसी तरह का भेंट को, उसी तरह का बलिदान को प्रभु ग्रहण करता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा जाता 13 उसका 15 और 16 आयत में जो सही बलिदान है जो हमारे प्रभु आज ग्रहण करता है, वहां पर लिखा जाता है, लेट अस ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड कंटिन्यूअली। आइए हम अपने बलिदानों का जो भेंट है हमारे परमेश्वर को चढ़ाएं। और उसकी 16 आयत में लिखा जाता है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। यही है वो हर्ष में देने वाला दान या चढ़ावा या बलिदान। इसका मतलब जब हम कुछ दे रहे हैं तो हमारे भेंट में उदारता, भलाई और स्तुति, प्रशंसा होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे दाता को परमेश्वर प्रेम करता है और हमारे बलिदानों को, हमारे भेंट को वो तुच्छ नहीं करता, परंतु उसे ग्रहण करता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम किसको कुछ करना चाहते हैं या परमेश्वर के प्रति अगर कुछ करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति के प्रति अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आना चाहिए कि ये व्यक्ति या परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ताकि वही चीज को हम कर सके और परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। आज क्लियरली मीका उसका 6 का 8 में प्रभु इस बात को खुलासा करते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। आइए पढ़ें उसको क्या लिखा है। मीका 6 उसका 8 में लिखा जाता है, न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चले। इसी तरह लगभग ठीक ऐसे ही एक आयत व्यवस्था विवरण उसका 10 और 12 में लिखा जाता है। वहां पर लिखा जाता है, परमेश्वर अपने लोगों को बोलते हैं, हे इज़राइल, इसके सिवाय तेरा परमेश्वर तुझसे और क्या चाहता है कि तू उससे भय मानना, उनके सारे मार्गों पर चलना, उनको प्रेम करना और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करना। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मेरे प्यारों, मीका के माध्यम से आज वही बोलना चाहते हैं, न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चलो। यही परमेश्वर का डिमांड है। सबसे पहले डू जस्टली, न्याय से काम करो। इसका मतलब क्या है? अगर हम वास्तव में मन को फिराए हैं तो सबसे पहला चीज जो हमारे जीवन के द्वारा प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है वो है जस्टली। यहां पर जस्टली का जो अर्थ से लिखा जाता है कि दूसरे के प्रति भलाई करना, यानी कि डूइंग राइटली टू अदर्स। क्योंकि परमेश्वर का जो धार्मिकता को हमारे जीवन में अगर हमें लागू करना है तो हर व्यक्ति के प्रति हमें सही करना है। केवल यही नहीं, इट इज नॉट एनफ, केवल ये काफी नहीं है कि परमेश्वर के प्रति हमारा व्यवहार सही है। नॉट ओनली टू राइट विद गॉड, केवल परमेश्वर का प्रति अगर हमारा व्यवहार सही है तो ये ठीक नहीं है। हम सोच सकते हैं, मैं दुआ करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं और परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सही है। अगर ऐसे हम सोचते हैं
तो ये सोच फरीसी की सोच जैसा हो जाएगा। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ठीक होने के साथ साथ हमारे छोटे बड़े, हमारे संबंध में जितने लोग आते हैं, हमारे पड़ोसी को या छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति भी हम सही बर्ताव करेंगे और सही व्यवहार करेंगे अगर वास्तव में परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो आज मीका 6 उसका 10 और 11 आयत अगर हम पढ़ते हैं, ये यहूदी जाति, ये परमेश्वर के लोग मीका के जमाने में ये लोग क्या करते थे? गरीबों के प्रति सताते थे, उनके वजन में हेर फेर करते थे, उसके बटकरा सही नहीं थे और हर तरफ से ये लोगों के प्रति गलत व्यवहार करते थे। आज ये संसार में हर कोई व्यक्ति, कोई अगर ऊंचे पद पर है तो अपनी पोजीशन का वो गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों को झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आज इस प्रकार का परिस्थिति मीका के समय में था। ये लोग गरीब लोगों को सताते थे, सही बर्ताव नहीं करते थे और सोचते थे कि हम लोग धार्मिक है। परंतु वाक्य परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में अगर राज करता है तो छोटे बड़े, धनी हो गरीब हो, जो भी हो, हम सब के प्रति सही व्यवहार करेंगे, उचित व्यवहार करेंगे। ये हमें सिखाते हैं। पहला चीज परमेश्वर हमसे यही डिमांड करते हैं, यही चाहते हैं कि तुम सब के साथ अच्छा व्यवहार करो, डू जस्टली। दूसरा चीज ये है कि तुम कृपा से प्रीति रखो। परमेश्वर का जो दूसरा मांग है कि हम कृपा से प्रीति रखें, क्योंकि हम जानते हैं गॉड इज वेल नोन फॉर हिज मर्सी। परमेश्वर कृपालु है, दयालु है, इसको हम सब जानते हैं और वो हर समय हमारे ऊपर अपनी दया को प्रकट करते हैं, अपनी कृपा को प्रकट करते हैं। परंतु उन जमाने में गरीब लोगों को सताने के लिए यहूदी लोग बड़े ऊंचे कर्जा देते थे और बहुत ही ऊंचे सूद लगाते थे और सही समय पर जब वो लोग कर्जा वापस नहीं कर पाते थे तो बड़ी बेरहमी से इन लोगों के प्रति वो लोग पेश कर आते थे। उन लोगों को घर द्वार को ले जाते थे, यहां तक कि उन लोगों का वस्त्र को ले जाते थे, यहां तक कि उन लोगों को संतान को भी ले जाते थे। उनके प्रति कोई भी रहम नहीं करता था। इस तरह क्रूरता का व्यवहार ये लोग गरीब लोगों के प्रति करते थे। ये आपको 2 अध्याय मीका 8 और 9 पद में मिल सकता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि जो कृपा वो दिखाते हैं हमसे, वही कृपा हम भी अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को दिखाएं। यही हमसे चाहते हैं परमेश्वर। मत्ती 5 का 7 में लिखा जाता है, धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि उन लोगों को दया की जाएगी। गरीबों को दया करना, जरूरतमंद को दया करना, कंगालों को सुधी लेना, इसीलिए परमेश्वर अपनी दया हमारे ऊपर प्रकट किए हैं ताकि वही दया हम दूसरे के ऊपर प्रकट कर सके या दूसरे के ऊपर दिखा सके। यही परमेश्वर हमें चाहते हैं कि तुम लोग कृपा से या दया से प्रीति रखो।
और तीसरी जो मांग है परमेश्वर का, वॉक हम्बली विद गॉड, कि अपने परमेश्वर के साथ विनम्रता से चलो। न्याय करना, दया से प्रीति करना, ये अपने आप हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। ये तब आएगा जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो ये दो गुण हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर के साथ हम कैसे चल सकते हैं? जैसे मैं और आप दिखाई देते हैं, परमेश्वर तो ऐसे दिखाई नहीं देंगे। परमेश्वर अनदेखा है। यह कोई सेकुलर चाल के बारे में नहीं बताता है, यह आत्मिक चीज है कि हम परमेश्वर के साथ चले। किस तरह चल सकते हैं? रोमी उसका 8:4 आयत में लिखा जाता है, डू नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू फ्लेश बट वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। परमेश्वर का साथ चलने का मतलब है हैविंग फेलोशिप एंड राइट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा सहभागिता और सही संबंध, उसका मतलब है परमेश्वर के साथ चलना। जब परमेश्वर के साथ चलना, इसको हम देखते हैं तो एक व्यक्ति के बारे में अवश्य हम लोग कहना चाहते हैं, और पवित्र शास्त्र उनके बारे में गवाही भी देता है। जो सबसे पहला व्यक्ति था हनोक, जो परमेश्वर के साथ चलता था। अगर हम हनोक के बारे में देखते हैं तो उत्पत्ति 5 अध्याय में 24 पद से आगे उसके बारे में लिखा जाता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। अगर उस समय के बारे में हम लोग थोड़ा सा चिंता करेंगे तो संसार का परिस्थिति बहुत ही बुरा था, चारों तरफ बुराइयां, और हनोक हमारे जैसा एक सुख और दुख भोगने वाला साधारण इंसान था। उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थे, उनके परिवार थे, उनके बीवी थे, बच्चे थे, उनका भी कामकाज था, और वो भी एक साधारण इंसान था। परंतु बड़ी अच्छी बात यह है कि और लोग जिस दिशा में जाते थे, हनोक उस दिशा को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो निर्णय लिया। उसके पास ना कोई बाइबल था, उसके पास ना कोई गाने का किताब था, और ना कोई संडे स्कूल जाता था, उसको ना कोई सिखाने वाला संडे स्कूल टीचर था, या कोई विश्वासी थे, या पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति भी नहीं था। परंतु एक बात वो भली भांति जानता था, जो कि परमेश्वर को जानना। इब्रानी उसका 11 अध्याय में 5 और 6 आयत में उसके बारे में लिखा जाता था, जल प्लावन से पहले हनोक परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। और उसको यह भी मालूम था, यहूदा का पत्री उसका 1 अध्याय 14 और 15 पद जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा जाता है, हनोक को मालूम था कि परमेश्वर एक दिन आएगा और सारे चीजों में न्याय करेगा। तो यही वो समय है
सारे बुराई को अच्छाई में बदल दो, कन्वर्ट कर दो परमेश्वर के साथ चलकर। इसलिए उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, और जितना परमेश्वर के साथ चलता गया, उसके जीवन में वही विश्वास आ गया जो विश्वास परमेश्वर चाहते हैं, जो कि इब्रानी 11:6 आयत में लिखा जाता है। क्योंकि 11 का 5 और 6 पद को हम अलग नहीं कर सकते। वहां पर लिखा जाता है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर का प्रसन्न होना ये अनहोनी बात है। हम जितना परमेश्वर के साथ चलेंगे, हमारा विश्वास इतना ही निखरता जाएगा और परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और हनोक इसी चीज को उसने चुना। वो भी सांसारिक इंसान था, सारे बुराई परिस्थिति में रहता था, लेकिन ये संसार का कोई भी चीज परमेश्वर के साथ चलने में उसको बांध कर नहीं रख सका, और वो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया बोल के पवित्र शास्त्र प्रमाण देता है। तो आज वही चाल परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि तुम जो तीसरा डिमांड परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन से, जो तीसरा मांग है परमेश्वर का हमारे जीवन से, वो है कि तू नम्रता के साथ अपने परमेश्वर के साथ चलो। No one can walk with God unless he is first reconciled to God through Christ. एक व्यक्ति जब तक मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन नहीं हो जाता, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। क्योंकि केवल मसीह का वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर के साथ हमें फिर एक बार जोड़ सकता है। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें अपनी जो टूटी संबंध को परमेश्वर के साथ एक बार जोड़ना पड़ेगा। दूसरी, नो वन कैन वॉक विद गॉड अनलेस ही और सी फुल्ली सबमिट टू गॉड्स लीडरशिप। एक व्यक्ति तब तक परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता जब तक वो अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के अगुवेपन के अधीन ना कर दे, अपने आप को समर्पण ना कर दे। कैसे? ये समर्पण उसी प्रकार का है, सबमिशन शुड बी लाइक दैट ए हम्बल चाइल्ड टू हिज फादर। यह समर्पण एक पुत्र का समर्पण अपने पिता के प्रति जैसा है, उसी तरह का समर्पण जो अपने पिता के ऊपर भरोसा करता है कि वो उसको अच्छी राह में ले जाएगा और सही जगह में ले जाएगा, उसी प्रकार का समर्पण की आवश्यकता है। यह समर्पण उसी प्रकार का समर्पण है जो एक स्टूडेंट अपने टीचर के ऊपर करता है। इसका मतलब हमें वही सीखने की चाहत होना चाहिए कि परमेश्वर हमें अच्छी बात सिखाएगा। यह समर्पण उसी प्रकार का समर्पण है जो एक दास अपने स्वामी के प्रति समर्पित होता है। Our submission should be like a humble servant to his master. It means we must obey every instructions that he gives and do only his will. यह उसी प्रकार का समर्पण है जो एक दास अपने स्वामी के ऊपर समर्पित होता है। उसका वही चाहत होता है कि वो स्वामी जो बोले उसकी आज्ञा को पालन करे और केवल उसकी इच्छा को ढूंढे। इसी को कहते हैं विनम्रता से परमेश्वर के साथ चलना। और जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन समर्पण नहीं कर देते, ये चाल संभव नहीं है। और ये सारे गुण हनोक में था। और ऐसे कई व्यक्ति, उसके बाद नोह में ये गुण था, उसके बाद अब्राहम में ये गुण था।
परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। अगर इस प्रकार का गुण हम में है और इस प्रकार का चरित्र अगर हम में है और ये 3 परमेश्वर का जो मांग है, अगर हम इसको पूरा करें, पहला मांग क्या है? पहला मांग ये है कि न्याय से काम करो, डू जस्टली। दूसरी मांग ये है कृपा से प्रीति रखो, लव द मर्सी। और तीसरी मांग ये है वॉक हम्बली विद गॉड, विनम्रता के साथ अपनी परमेश्वर के साथ चलो। उसके सिवाय और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? ये जब हम पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं या उसको खुश कर सकते हैं। तो आइए ये सारे चीज जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, इस सारे चीज को हमारे मसीह जीवन में हम उसको पूरा करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमान्वित हो जाए और प्रसन्न हो जाए। प्रभु इस वचन पर हम सबको आशीष दे और बहुतायत से आत्मिक जीवन में फल लाने के लिए मदद करे। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और सुंदर वचन के लिए भी पास्टर विदेशी नंदा को हम धन्यवाद देते हैं। आए समय हम आखिरी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करें, ताकि इस वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष मिल जाए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जब आप घर में हैं, आप कृपया खड़े हो जाएं। आप कृपया खड़े हो जाएं। खड़े होकर सब मिलकर हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाकर उस प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर हमें उस दिन पुनर्बार लौटा देना, ताकि हम तेरे भवन में एकत्रित हो जाएंगे। अपने हाथ को ऊपर उठाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपके प्रार्थना के द्वारा हम पुनर्बार एकत्रित हो जाएंगे। हो सकता है आप लोग हमें देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, पर मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। मैं आपको देखने के लिए तरस रहा हूं, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप प्रार्थना करें ताकि उस दिन को हम देखें, उस समय को हम देखें, ताकि गिरजा के भीतर हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ देखा देखी होकर हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। अपनी आंखें बंद रहें, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर से मांगिए, अपने अपराध के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगिएगा, रिपेंट कीजिएगा आंसुओं के साथ, ताकि परमेश्वर आप सभी को उस दिन पुनर्बार लौटा देंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे पाप अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए जो हमने किया है। इसलिए प्रभु तू हमें तेरे भवन से दूर किया है। प्रभु हम तेरे भवन से क्यों दूर हो गए हैं? संसार में पहली बार ये हुआ कि हम तेरे भवन से दूर हो गए। तेरे लोग तेरे भवन से दूर हो गए हैं। प्रभु हम दूसरों को नहीं देखेंगे, पर हम अपने लिए देखते हैं कि हम जो तेरे लोग हैं, तेरे प्रजा हैं, तेरे निज भाग है, तेरे भवन से दूर हो गए हैं। इस हम इसके लिए अनुताप करते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। हमारे क्या पाप हुई, हमारे क्या अपराध हुई, हे ईश्वर तू हमें क्षमा करना और आने वाले दिनों में प्रभु तू हमें तेरे भवन में एकत्रित होने के लिए तू सहायता करना, तू मदद करना राजा, ताकि प्रभु हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम संगति करेंगे, सहभागिता करेंगे और आत्मिकता में और भी बढ़ते छाएंगे। हाँ प्रभु, युवक युवती घर घर में रह रहे हैं, बुजुर्ग माता पिता घर घर में रह रहे हैं, प्रभु तेरे भवन में आ नहीं पा रहे हैं, तेरे भवन को आने के लिए तरस रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लोगों को तेरे भवन की आराधना में जो शांति मिलती है, तेरे भवन की आराधना में जो प्रेम आनंद मिलती है, वो कहां मिलेगी? यीशु मैं प्रार्थना करता हूं ताकि प्रभु यीशु मसीह
तेरे लोग अति शीघ्र तेरे भवन में एकत्रित हो जाएंगे और हम सब मिलकर प्रभु इकट्ठे होकर प्रभु तेरे महिमा करेंगे, तेरे प्रशंसा करेंगे। इसलिए तू हमारे प्रार्थना सुन लेना। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय सारे विश्व में ये कोरोना वायरस प्रभु कईयों को प्रभु संसार से ले गए हैं, कईयों ने प्रभु अस्पताल में है, रास्ते में है, कंगाल की अवस्था में जीवन बिता रहे हैं, कष्ट की अवस्था में जीवन को बिता रहे हैं। इस हम सब खड़े हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन डॉक्टरों के लिए, उन नर्स के लिए, उस साइंटिस्ट के लिए, उन नेताओं के लिए, उस आर्टिस्ट के लिए जो जितने इस महामारी के लिए लड़ रहे हैं, सभी को शक्ति और सामर्थ देना ताकि संपूर्ण सामर्थ से प्रभु इस कोरोना वायरस से प्रभु वे लड़ सकेंगे। और हमें भी सामर्थ दे ताकि हम प्रार्थना के द्वारा इस महामारी को हम खंडन कर सकते हैं, क्योंकि तेरे लोगों प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों की प्रार्थना से बड़े बड़े आश्चर्य कार्य होते हैं। तेरे लोगों को तूने धर्मी बनाया है, धर्मी लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं। और इस समय जितने इस समय खड़े हुए हैं, प्रार्थना में खड़े हुए हैं, सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। उनकी प्रार्थना में वो सामर्थ देना ताकि एलिया के समान वे प्रार्थना करेंगे और आसमान से आग को लेकर आएंगे और उस आग से इस महामारी को खत्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। हम इस समय एलिया के समान प्रार्थना करते हैं प्रभु उस आग को तू भेज देना ताकि ये कोरोना वायरस उस आग में जल जाए और मर जाए। जनता लोग, सारे पृथ्वी के लोग प्रभु चैन को प्राप्त करे, मसीह हो या गैर मसीह हो, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्धि और ज्ञान देना ताकि इस विश्व को अच्छी रीति से भी चला पाए। वो जो साइंटिस्ट प्रभु वैक्सीन के लिए खोज में है, उन्हें और भी तू बुद्धि और ज्ञान देना, क्योंकि तू देख रहे है प्रभु इनके काम असफल होते जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई असफल हो जा रहे हैं, उसके वैज्ञानिक का शिक्षा असफल होते जा रहे हैं। ईश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर, वैज्ञानिक को थोड़ा सा ज्ञान दे देना, डॉक्टर को थोड़ा सा ज्ञान दे देना, नेता को थोड़ा सा ज्ञान दे देना ताकि जनता की अच्छी रीति से भी सेवा को कर सकेंगे। हम सब मिलकर उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम छोटे बड़े, धनी गरीब, शिक्षित अशिक्षित मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को सामर्थ देना और हम प्रार्थना करते हैं तेरे आग बरसा दे ताकि प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस जलकर राख हो जाएगा। प्रभु यीशु में धन्यवाद करते हैं बुजुर्ग माता पिता के लिए, उन्हें तो बल शक्ति और सामर्थ देना। कोरोना वायरस उन बुजुर्गों के लिए अटक करता है, पर हम प्रार्थना करते हैं सारे बुजुर्गों को शक्ति सामर्थ देना और उसके साथ ही साथ मासूम छोटे बच्चों को भी तो शक्ति सामर्थ देना, वो पावर दे देना ताकि उस पावर से वायरस का मुकाबला भी कर सकेंगे। जवानों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं जो बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए हैं, किसी को तनख्वाह मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, इसके परिवार को चलाने के लिए भी तो सहायता करना। और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मसीह विश्वासियों के सारे पास्टर गणों के लिए जो दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्रचारक, पास्टर, एवांजलिस्ट सभी प्रभु दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रभु तू उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? जरूर सुनकर प्रभु तू उत्तर दे देना और वे तेरे कामों में प्रभु लग जाएंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पूरे परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, सभी संस्था को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। आशीष देना, कलीसिया कमेटी मेंबर को आशीष दे, ओ महिला समिति को तू आशीष दे, उद्योग समिति को तू आशीष दे, संडे स्कूल को तू आशीष दे, ओ प्रभु सारे संस्था को तू आशीष देना ताकि प्रभु हम सब मिलकर इन दिनों में प्रार्थना में बने रहेंगे। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह हमारे शहर जमशेदपुर को, हमारे राज्य झारखंड को, हमारे देश भारत को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम खड़े होते हुए सब मिलकर एक ही स्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार
हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इस पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे इस प्यारे प्यारे मंडली के पूरे परिवार के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। नमस्कार। प्रभु की इच्छा हो तो यथाशीघ्र हम गिरजाघरों में एकत्रित हो जाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।